मंच पर उनका स्वागत किया है और ध्वजारोहण के लिए निवेदन है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने किया ध्वजारोहण। के हुक्म के साथ पूरे जोश के साथ एडी पर मार्च करते हुए चले आ रहे हैं। परेड कमांडर MISHO विजेंद्र सिंह माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर निवेदन करने कि परेड उनके निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्रीमान, गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। और उनके निवेदन के साथ ही आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करने के लिए जिप्सी में सवार होकर और एस्कॉर्ट कर रहे हैं परेड कमांडर MISHO विजेंद्र सिंह। आप सोच रहे होंगे कि आपको तो परेड दिखाई नहीं दे रही। माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करने के लिए वहीं जा रहे हैं और मैं पुलिस जो खास शुरुआत से ही बनाई जाती है। पहला दल जो है राजस्थान पुलिस मेल का दल प्लाटून के कमांड सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार के हाथ में। इसके बाद हमारा दूसरा दल है राजस्थान पुलिस फीमेल का दल महिला पुलिस का प्लाटून के कमांडर है सब इंस्पेक्टर कांता। सेवंथ राज REC कंपनी प्लाटून के कमांडर है PC लोकेश। इसके बाद मध्य लाइन से ठीक पहले हमारे राजस्थान होमगार्ड डे का दल है। हमारी आती है राजस्थान होमगार्ड फीमेल का ये दल जिसकी प्लाटून के कमांडर मनीषा के हाथ में है। सीनियर डिवीजन NCC गर्ल्स ये है सीनियर अंडर ऑफिसर भूमि रानी सोनी। दूसरी बार आप यहाँ पर मौजूद है। फिर बारी आती है हमारी सिविल डिफेंस की नागरिक सुरक्षा का ये दल प्लाटून की कमांड संभाली है 13 अजय कुमार। फिर है हमारी राइट जिसकी ग्रुप लीडर है पायल वर्मा और आखिर में है स्काउट इनके ग्रुप लीडर है लॉन्च आपके लिए नाम अजीब। जब तक बैंड की धुन आपको सुनाई दे रही है तब तक माननीय मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण में व्यस्त है, निरीक्षण कर रहे हैं। ये हमारा और मलाइट का निरीक्षण हुआ संपूर्ण और अब वहाँ परेड का निरीक्षण संपन्न हुआ। MISHO परेड मंच से गुजरने की आज्ञा चाहता हूँ। मुख्य अतिथि महोदय से परेड को सलामी मंच से गुजारने की अनुमति चाहने के पश्चात हमारे परेड कमांडर MISHO विजेंद्र सिंह चले हैं अपने मॉर्शल पॉइंट पर परेड की अगली कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण के पश्चात क्षणिक आपके मन में ये भाव होंगे कि कुछ तो बात है जो हंसती मिटती नहीं हमारी, वरना अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ सुना देते थे। तो आज उसी नाम से हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे और माननीय मुख्य अतिथि महोदय पहुंच चुके हैं सलामी मंच पर परेड कमांडर साहब के। और सलामी मंच के ठीक सामने से अभी थोड़ी ही देर में ये ड्रिल, ये परेड, ये सेरेमोनियल परेड निकलेगी और इस तरह बड़े चलों की काफिला बना रहे जो कदम से कदम मिलाने का ये सिलसिला चला रहे। तो उसकी सुबह में अपने कर्मों को दोष दो, सिर्फ तुम ही हो दोष में, थोड़ा सभी को दोष दो। आजाद भारत के मुक्त आकाश की हवा के साथ धर्म को नाप देने के लिए जागरूक तिरंगा हर भारतीय सपूत के लिए आन बान शान और देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हर दिन के लिए शक्ति का स्रोत है और भारतीय जनमानस के लिए उल्लास, उमंग, प्रेरणा और अभिमान की रसधार है। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत शहीदों ने की उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जिन्हें हुक्म हुआ राजस्थान पुलिस मेल का दल है और कमान संभाली है SI प्रदीप ने। इस क्वार्टर पॉइंट के साथ ही आपकी तालियां बजनी चाहिए। ये दूसरा दल है राजस्थान पुलिस फीमेल का और इसके प्लाटून कमांडर है SI कांता। तीसरा दल जो इनके पीछे चला रहा है सेवंथ राज की कंपनी का है और इसके प्लाटून कमांडर है लोकेश। सलामी ले रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय
श्री संजय शर्मा, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री। राजस्थान होमगार्ड का ये दल प्लाटून कमांडर ऑनरी कंपनी कमांडर दिलीप पारिक के नेतृत्व में, और उसके बाद से राजस्थान होमगार्ड फीमेल मनीषा नेतृत्व कर रही हैं कई वर्षों से लगातार राष्ट्रीय उत्सव और होने वाली परेड का। सीनियर डिवीजन एनसीसी का ये दल, इसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर अफसर भूमि रानी सोनी, शानदार कौशल। और उसके बाद चले आ रहे हैं नागरिक सुरक्षा का ये दल, प्लाटून कमांडर हैं अजय कुमार, आप तीसरी बार परेड कमांड कर रहे हैं। इनके पीछे चली आ रही हैं गाइड्स, ग्रुप लीडर हैं पायल, और इनके पीछे है स्काउट टू ही नॉन राघव के नेतृत्व में, और उसके पीछे चला आ रहा है हमारा पुलिस बैंड का दल। भारतीय लोकतंत्र, भारतीय गणराज्य की अलग संभावनाएं हैं, और लोकतंत्र गणराज्य भारत की पुरानी परंपरा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के मंदिर की स्थापना और 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कराई गई प्राण प्रतिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। राम भारतीय संस्कृति के प्रेरणा पुरुष हैं, सभी सात्विक मानवीय गुणों से परिपूर्ण है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारी आस्था का केंद्र है। चिरकाल से देश के कीर्तन और कीर्तन मन में बसे हैं। यहाँ राम सबके हैं और सब राम के हैं। लेकिन राम को अपना काव्यनायक बनाया। यहाँ भी राम के 3 गुण हैं, शील, शक्ति और सौंदर्य। भले मन से पास आउट हुई। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के संदेश पठन के लिए एडीएम पर्सन श्री मुरारीलाल जी शर्मा साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय राज्यपाल महोदय। प्रदेशवासियों, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं असीम शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अब भारतीय संविधान के निर्माण का यह अमृत उत्सव हमें आत्मगौरव एवं आत्मसंतुष्टि की अनुभूति देने वाला ऐतिहासिक अवसर है। यह हम सभी के लिए हमारे भारी साख और भाग दोनों बढ़ी है। बीते 74 वर्षों के इस सफर में हमारे राष्ट्र ने कई उतार चढ़ाव देखे, विषम परिस्थितियों और गंभीर चुनौतियों का हर बार हमने डटकर सामना किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा देश अमृतकाल जैसा सुखद अवसर देख रहा है। विगत वर्षों में कोविड महामारी, आर्थिक मंदी, आतंकवाद, वैश्विक अशांति जैसी अनेक चुनौतियों के बावजूद भारत ने आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक, कूटनीतिक सहित हर मोर्चे पर बुलंद छवि कायम की है। केंद्र सरकार द्वारा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लिए गए नीतिगत फैसलों और संघ के मतदाताओं ने ऐतिहासिक मतदान किया और पूर्ण बहुमत की सरकार के हाथों में राजस्थान की कमान सौंपी। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए मैं इससे जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। हमारी सरकार आपनों अपने राजस्थान के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। इसके लिए संकल्प पत्र 2023 को नीतिगत दस्तावेज का रूप दिया गया है। करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हमारी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी, जो प्रदेश के भविष्य के मजबूत अर्थतंत्र के लिए रोड मैप तैयार करेगी। पूर्व उपराष्ट्रपति एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने एकात्म मानववाद के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कल्याण एवं हर वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए संकल्पित होकर काम करेगी। यह बताते हुए हर्ष है कि हमारी सरकार ने इस कड़ी में फैसले लेना शुरू कर दिया है। प्रदेश में उज्ज्वला योजना एवं बीपीएल परिवारों को मात्र 450 रुपये में सिलेंडर देने की योजना। क्या आपको हम नमन करें? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ में महापौर श्री घनश्याम महोदय, भाजपा के जिलाध्यक्ष पंडित धर्मेंद्र शर्मा, खंडेलवाल साहब, हमारे सम्माननीय जिला कलेक्टर महोदय श्री आशीष गुप्ता और एसपी सर, आप वीरांगनाओं को सम्मानित करके आज हम अलवर की इस धरती को गौरवान्वित कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और हमें गणतंत्र के बयान मुहैया कराने के लिए शुभ अवसर प्रदान किया। कोहरे में लिपटी हुई मैं सागरों को अपनी आवाज दे के लौटा, जिसमें बसी है लाखों दिलों की सरगम, मैं टूटते दिलों को वो सांस दे के लौटा। जिन लोगों ने बहुत अद्भुत अनुकरणीय कार्य किए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय महापौर महोदय, निर्वाचन सर, जिला कलेक्टर महोदय और एसपी सर, मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा डीएम मीना साहब को। अधीक्षक अभियंता है आप, और संपूर्ण जिले में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करवाई और साथ ही विद्युत विभाग की चीजत को आपने 15.1 अरब राजस्व संकलन में
तक योगदान दिया। इसके बाद क्रम होगा डॉक्टर कमल किशोर जी मीणा साहब का। डॉक्टर कमल किशोर जी मीणा साहब उप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग करवाया है। डॉक्टर उमराव सिंह मीणा ने डिलीवरी और इमरजेंसी सेवाएं 24/7 पहला जैसे दूर दराज के इलाके में हमेशा सक्रिय रहती है। इनके द्वारा कैप्टन डॉक्टर संजू वाला एनसीसी अर्थशास्त्र गौरी देवी महाविद्यालय में कार्यरत हैं और आपने सत्र 2011 से निरंतर लगभग 12 वर्ष से अधिक समय से सामाजिक कार्य में वृक्षारोपण और विभिन्न सामाजिक। ये श्री वीरेंद्र कुमार यादव हैं। श्री महेंद्र कुमार शर्मा ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर हैं। वर्तमान में टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं। महेंद्र कुमार जी प्लीज रेज योर हैंड ताकि मैं देख सकूं कि आप पधार गए। श्री महेंद्र कुमार और इनके बाद क्रम है मनोज कुमार शर्मा जी का। महेंद्र कुमार जी ने टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है और विकसित भारत संकल्प यात्रा में कैंपों में टीबी से संबंधित कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री मनोज कुमार शर्मा सुलभता से साथ प्रभावी कार्य संपादित कराते हैं। इनका पर्यवेक्षण कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। डोली मीणा छात्रा ने तीरंदाज अपनी उपज का अच्छा पैसा मिले। जिस जमीन में वो उपज बो रहा है वो अच्छी उगे, उसके लिए मिट्टी जांच की योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई। निश्चित रूप से उसका फायदा हमारे किसानों को भी मिला है। वन बैंक वन पेंशन की योजना जो हमारे सैनिक भाइयों की, पूर्व सैनिकों की बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो उनकी पुरानी मांग थी, उसको लागू करके देश के सैनिकों को सम्मान करने का काम किसी ने किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। उसी प्रकार से जब कोरोना के समय में हम सब लोग वैक्सीन के लिए हमारी भारत सरकार की ओर देख रहे थे तो मुझे बताते हुए खुशी भी है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया और स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण करके जहां एक और हजारों लाखों भारतवासियों को बचाने का काम किया। और वो देश जो बड़े बड़े देश वैक्सीन हमसे मांग रहे थे उनको भी वैक्सीन दे करके उनको बचाने का काम हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। जिस प्रकार से देश में धारा 370 को हटा करके कश्मीर जो हमारे देश आशीर्वाद दे रहे हैं, साथ ही साथ पीआरसीपी की एक महत्वपूर्ण योजना जो 13 से 18 वाली सरकार आदरणीय वसुंधरा राजे जी की सरकार में उस योजना को लाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो योजना अमली जामा नहीं पहन पाई। मुझे बताते हुए खुशी है अलवर सहित जो हमारे 13 जिले हैं, अब ये योजना राष्ट्रीय योजना बनने जा रही है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय यादव सरकार की होगी और जिस पानी की समस्या से हम लोग हमारे 13 अन्य जिले जूझ रहे हैं, उस पानी की समस्या से भी हमको निजात मिलेगा। साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को भी सिंचाई के लिए पानी मिले। देश की आन बान के लिए आप लोग आए हैं, उसके लिए मैं बहुत सारी बधाई आपको देना चाहूंगा क्योंकि आप आने वाले समय में देश का भविष्य है। मैं हमारी वीरांगनाओं का भी सम्मान करना चाहूंगा, हमारे उन सैनिकों को भी याद करना चाहूंगा जो देश की सीमा पर सीना तान करके खड़े हुए हैं और भारत माँ की तरफ उंगली वाली एक एक उंगली को तोड़ने का काम कोई यदि कर रहा है तो वो देश का सैनिक कर रहा है। इस अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। एक बार जोर का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।